हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अंधेरी रात थी, बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। विशाल अपने ट्रक के अंदर बैठा था, स्टीयरिंग पकड़कर शून्य में ताक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल भारी था। पिछले साल ठीक इसी बात को उसकी मासूम बेटी पीहू और पत्नी संयोगिता एक हादसे का शिकार हो गई थी। हाईवे के एक मोड़ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और जब विशाल वहां पहुंचा तो सड़क पर बस खून ही खून था। पीहू की गोलियां सड़क किनारे पड़ी थी और संयोगिता का शव पूरी तरह क्षत विक्षत था। विशाल आज भी उस चीख को अपने कानों में महसूस करता था जो उसने उस रात सुनी थी। बाबा बचाओ! पीहू की वह अंतिम पुकार उसे हर रात बेचैन कर देती है। अचानक ट्रक के सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। विशाल ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक रुका, लेकिन वह साया वहीं खड़ा रहा। एक औरत थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और उसकी आंखें वे आंखें जो अंधेरे से भी चमक रही थी। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और औरत के पैर हवा में थे और उसके होठ हिले, लेकिन आवाज कहीं कहीं और से आई। तू वापस क्यों आया विशाल? विशाल की रगों में खून जमने लगा और औरत का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी खोपड़ी की हड्डियां बाहर निकल आई और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। तभी अचानक ट्रक के शीशे पर खून की बूंदें गिरने लगी, जैसे किसी ने ऊपर से उसे लहूलुहान कर दिया हो। डर के मारे विशाल ने इंजन चालू किया और ट्रक दौड़ा दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पीहू, संयोगिता, मैंने तुम्हें खो दिया, वह बदबुदाया। तभी अचानक रेडियो से एक धीमी आवाज आई, बाबा बाबा। विशाल के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। बाबा मुझे बचाओ! यह पीहू की आवाज थी। विशाल ने ट्रक रोक दिया और रो पड़ा। क्यों भगवान, मेरी बेटी को क्यों ले गए? तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विशाल ने मुड़कर देखा, पीहू खड़ी थी। उसकी वही गुलाबी फ्रॉक, वही मासूम मुस्कान। बाबा, आप हमें भूल गए? विशाल के गले से आवाज नहीं निकली, पर अगले ही पल जो हुआ उसने उसे फिर से झकझोर दिया। पीहू मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पैरों से खून बह रहा था। अचानक उसके चेहरे की मासूमियत गायब हो गई। वह डरावनी हंसी हंसने लगी और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बहने लगा। बाबा, आपने हमें क्यों मारा? विशाल ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की सीट में जकड़ रह गया। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पीहू अब और भयानक लगने लगी। तभी उसकी आवाज बदल गई। याद कर, तू ही था जिसने हमें उस मोड़ पर छोड़ दिया था। तू ही था जिसने हमें मरने दिया था। विशाल की आंखों के सामने बिजली चमकी और एक धुंधली याद लौट आई। वह हादसा उस रात कोई और नहीं, बल्कि वही खुद उस मोड़ पर मौजूद था। विशाल का सिर चकराने लगा। मैं कैसे वहां था? उसकी सांसें तेज हो गई। तभी ट्रक के शीशे पर फिर से खून टपकने लगा, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। खून से एक वाक्य लिखा गया, वापस मत आना वरना मौत तुम्हारी होगी। विशाल ने घबराकर शीशे को पोंछा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, वह औरत फिर से ट्रक के सामने खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक इंसानी सिर। और फिर ट्रक के रेडियो से वह आवाज फिर आई, बाबा, हमारी मौत का राज तुम्हें मालूम है, लेकिन तुमने इसे भुला दिया। अब हम तुम्हें याद दिलाएंगे। रात की ठंडी हवा ट्रक के अंदर तक घुस रही थी। विशाल का शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसका दिल अंदर से बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था।
उसकी बेटी पीहू पीहू का खून से सनी छवि उसके दिमाग में अटक गई थी। उसकी मासूम हंसी, वो छोटी छोटी उंगलियां जिसने वह उसका हाथ पकड़ती थी, और अब वही पीहू उससे कह रही थी, बाबा आपने हमें क्यों मारा। विशाल की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी याददाश्त एक धुंध की तरह थी। वह कुछ था जो अब भी उसकी समझ से परे था। क्या सच में वह हथियार था, या उससे कोई बड़ा राज छुपा रहा था। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। एक अजीब डरावनी आवाज आई, याद कर उस रात क्या हुआ था। विशाल ने घबराकर रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू ही रहा। तूने हमें उसी मोड़ पर छोड़ा था और भाग गया था। तभी रेडियो से एक चीख सुनाई दी, सहयोगिता की चीख। विशाल की सांसें रुक गई। उसने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा। वो सफेद साड़ी वाली औरत अब ट्रक के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और हाथों में एक नवजात बच्चे की लाश। विशाल की चीख निकल गई और उसने तुरंत ट्रक स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने गियर बदला, ट्रक के बोनट पर पीहू की खून से लथपथ गुड़िया आ गिरी। ट्रक की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन विशाल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस रात एक मंजर अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। वो रात जब बारिश हो रही थी, सहयोगिता और पीहू को वह अपने साथ ट्रक में लेकर निकला था। सहयोगिता ने उससे झगड़ा किया था, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, विशाल हमें यहीं मत छोड़ो, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन विशाल गुस्से में था। उसने ट्रक रोका, दरवाजा खोला और सहयोगिता को जबरदस्ती नीचे ढकेला। पीहू रो रही थी, लेकिन विशाल ने उसकी परवाह नहीं की और फिर ट्रक का दरवाजा बंद करके वह वहां से चला गया। विशाल के हाथ कांपने लगे। नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया। उसकी अपनी गलती, उसकी खुदगर्जी, उसकी ही वजह से उसकी पत्नी और बेटी की मौत हुई। ट्रक की हेडलाइट्स में अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से सामने आ गई, लेकिन इस बार उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। विशाल की आंखें फटी रह गई। सहयोगिता, वह कोई और नहीं, सहयोगिता की आत्मा थी। उसका आधा चेहरा जल चुका था और उसकी आंखें लाल थी। विशाल, तूने हमें धोखा दिया। विशाल ने जोर से ट्रक को ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक अचानक हवा में ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया। सहयोगिता ने अपनी हड्डियों से भरी उंगलियां विशाल की गर्दन पर रख दी। अब तू भी उसी मोड़ पर मरेगा। विशाल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन तभी एक रहस्यमय बात हुई। ट्रक जमीन पर गिरा और एक कर्कश हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, तब अभी नहीं, अभी तुझे और भुगतना होगा। विशाल ने आंखें खोली। वह एक सुनसान जगह पर पड़ा था। उसके ट्रक का नामो निशान नहीं था, लेकिन उसके हाथों पर खून लगा था। और फिर एक और दिल दहला देने वाली चीज हुई। सामने सड़क किनारे एक टूटी हुई कार खड़ी थी। उसकी नंबर प्लेट वही थी जो सहयोगिता की कार की थी, लेकिन वह कार तो सालों पहले दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। विशाल ने आंखें खोली। उसका सिर भारी था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। वह अब भी उसी सुनसान हाईवे पर पड़ा था, लेकिन ट्रक का कोई निशान नहीं था। सामने टूटी फूटी गाड़ी खड़ी थी। उसकी नंबर प्लेट देखकर उसका खून जम गया। यह वही कार थी जिसमें सहयोगिता और पीहू का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन यह कैसे हो सकता था। यह गाड़ी तो सालों पहले जल चुकी थी। विशाल धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं हो। तभी हवा में किसी औरत की सिसकियां गूंजने लगी। विशाल, तूने हमें मारा। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तभी कार के अंदर से एक हलचल हुई।
उसने जैसे ही झांक कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीहू उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। बाबा, मुझे बचाओ। विशाल ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कार अचानक जलने लगी। लपटों के बीच संयोगिता का विकृत चेहरा उभरा। उसकी जली हुई खाल से धुआं उठ रहा था। वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और नफरत दोनों थे। तूने हमें छोड़ दिया था, अब तुझे भी अकेला मरना होगा। अचानक हवा में जोर की चीख गूंज उठी। विशाल पीछे हटा, लेकिन उसकी पीठ से किसी ठंडी चीज का स्पर्श हुआ। उसने मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली चुड़ैल अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। अब तेरा अंत निकट है विशाल। विशाल ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तू कौन है? क्यों मेरे पीछे पड़ी है? तभी एक भयानक आवाज आई, मैं वही हूँ जिससे तूने धोखा किया है। मैं संयोगिता हूँ। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन संयोगिता की आंखों में कोई दया नहीं थी। तो फिर याद कर, उस रात तूने हमें वहां क्यों छोड़ा? विशाल की यादों में जैसे बिजली कौंदी। उस रात उसने गुस्से में संयोगिता और पीहू को ट्रक से उतार दिया था, क्योंकि संयोगिता ने उसे उसके गैर कानूनी कामों से रोकने की कोशिश की थी। संयोगिता जान चुकी थी कि विशाल ड्रग्स और अवैध सामान की तस्कर कर रहा था। उसने विशाल को धमकी दी थी कि वह पुलिस में रिपोर्ट करेगी। गुस्से में अंधा होकर विशाल ने उन्हें उस सुनसान हाईवे पर छोड़ दिया और वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे पीछे से संयोगिता और पीहू की चीख सुनाई दी। जब वह वापस आया तो उसने देखा संयोगिता और पीहू किसी अजीब शक्ति से हवा में उठ रही थी और उनके चारों ओर आग की लपटें थी। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घसीट रही थी और विशाल कुछ नहीं कर पाया। उसके देखते ही देखते संयोगिता और पीहू गायब हो गई और उसकी कार जलकर राख हो गई। अब विशाल को समझ आ गया था, यह सिर्फ आत्मा का बदला नहीं था, बल्कि यह हाईवे खुद शापित था। यहाँ पर पहले भी कोई हादसे हो चुके थे। यह हाईवे उन लोगों का शिकार करता था जिन्होंने अपने परिवार को धोखा दिया हो। संयोगिता की आत्मा ने कहा, अब तेरा वक्त आ गया विशाल। तभी अचानक विशाल ने रोते हुए अपने घुटने टेक दिए। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। उसने हाथ जोड़कर संयोगिता और पीहू की आत्माओं से विनती की। तभी एक चमत्कार हुआ। हवा में एक हल्की रोशनी फैली और पीहू का चेहरा मासूमियत से भरा था। बाबा, अगर आप सच में पछता रहे हो तो हमें मुक्त कर दो। विशाल ने दर्द में चिल्लाते हुए कहा। कैसे? मैं क्या करूं? संयोगिता की आत्मा बोली, अपने पापों को स्वीकार कर, अपने गुनाहों को दुनिया के सामने ला और इस हाईवे को हमेशा के लिए बंद करवा दे। विशाल ने कांपते हाथों से अपनी जेब से फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। उसने अपने सारे अपराध कबूल कर दिए और बताया कि इस हाईवे पर कुछ अजीब और खतरनाक हो रहा था। कुछ ही घंटों में पुलिस और मीडिया वहां पहुंच गई। विशाल ने सबके सामने रोते हुए सच बताया, मैं दोषी हूँ। मैंने अपनी पत्नी और बेटी को गुस्से में छोड़ दिया था और उनकी मौत हो गई। यह हाईवे बदला लेता है उन लोगों से जो अपने अपनों से धोखा करते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, हवा शांत हो गई। संयोगिता और पीहू की आत्माएं धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। पीहू ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, बाबा, अब आप अच्छे इंसान बनना। संयोगिता की आंखों में अब कोई नफरत नहीं थी, बस शांति थी। अलविदा विशाल। और फिर वे दोनों प्रकाश की एक लहर में बदलकर गायब हो गई। पुलिस ने हाईवे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। विशाल ने उसकी अपराधों की सजा हुई, लेकिन उसने जेल में रहकर अपने बाकी जीवन को भलाई के कामों में लगा दिया।
क्रोध और धोखा हमें ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ से वापसी मुश्किल हो जाती है। अपने सपनों को कभी खुद से दूर मत करो, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।